हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले के यूथ पब्लिकेशन के अगर वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनको देखिए, क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं अपन यहां से करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 69 तक सवाल अपन ने इसलिए पिछले वाले वीडियोज में कर लिया था। अब अपन जो 70वां नंबर का सवाल है वहां से स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक को जिसने बना लिया रेलवे में, उसके लिए उस बंदे को कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। किसी भी पेड कोर्सेस मत जाके देख लेना, यूथ पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको कोई नहीं करवाएगा। कहने का मतलब कंप्लीट जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको कोई भी नहीं करवाएगा, लेकिन आपको यहां पर यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत एक नंबर का फायदा इन वीडियो से आपका होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से 70 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, बात को समझना कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है तो चंदू की आय ज्ञात करें। इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक अनुपात को बढ़िया से जमा लिया तो फिर बहुत आसान है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नाम ढूंढेंगे। कौन कौन से नाम थे। देखो, यहां से एक तो बंदा था अरुण, एक बंदी थी बाला, है ना, अरुण थी, बाला था, और यहां पर एक कौन सा था, अपना चंदू था। चलिए, टोटल मिलाकर 3 नाम है, अपन ने यहां पर 3 नाम लिख लिया। अब आगे फिर से बोला है। ठीक है ना। चलिए देखो, ये जो 150% है वो अरुण और बाला के लिए बोला है, तो आप बोलेंगे सर 150% को 150 बट्टे में 100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो 150% था तो 150 बट्टे में 100 लिखा, इसको काटा 3 बट्टे में 2 आ गया। अब यहां पर ये जो 150% था वो अरुण और बाला के लिए था, तो आप अरुण को देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि अरुण को ए लिख लिया, बाला को बी लिख लिया, और यहां से चंदू को सी लिखेंगे। तो यहां से सबसे पहले अरुण आया तो ऊपर वाला अरुण को दे दो। इसके बाद में बाला आई है तो नीचे वाला किसको दे दो, बाला को दे दो। ठीक है ना। सबसे पहले तो 150% को 150 बट्टे में 100 लिखा, 3 बट्टा 2 आ गया। सबसे पहले अरुण आया, अरुण को ऊपर लिखा, फिर यहां से बाला आई, बाला को अपन ने कहां लिखा, नीचे लिखा। चलिए आगे सवाल को पढ़ा तो 120% अपन को और भी देके रखा है, तो 120 बट्टे में 100 लिखा। देखो 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब ये 6 बटा 5 किसका है, देखिए। देखो 120% के बारे में बोला था कि चंदू की आय अरुण की आय की। कहने का मतलब ये जो 120% है वो किस किस के बारे में बोला है, चंदू और अरुण का बोला है। देखो चंदू पहले आया था तो चंदू को पहले लिखा, अरुण बाद में आया था तो अरुण को बाद में लिखा। बात आ रही समझ में। चलिए, इसके बाद में कोई भी परसेंटेज नहीं देके रखा, तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बनाएंगे, एक सिंगल परसेंटेज बनाएंगे। देखो कैसे। अच्छा, ऐसा नाम बताइए जो दोनों में आ रहा था। आप बोलेंगे सर ये अरुण ऊपर भी आ रहा था और अरुण मेरा नीचे भी आ रहा था, तो इस अरुण को क्या करेंगे, अपन बीच में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आगे पीछे किसी को भी लिख सकता है। आप बोलेंगे सर चंदू को इधर लिख दो और बाला को इधर लिख दो। कहने का मतलब जो बंदा दोनों ही जगह आ रहा था उसको तो बीच में लिखा, फिर आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेसिक अनुपात का कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता होगा। ठीक है ना। देखो यहां से ए अनुपात बी कितना बोला है, 3 और 2 बोला है। देखो इस ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 बोला है। सवाल में इस सी और ए का जो अनुपात है वो 6:5 बोला है। कहने का मतलब सी का मान 6 है तो इस ए का मान यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ मत करो, जैसे यहां पर खाली स्थान था तो यहां पर 5 भर लिया, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे
सर इधर इधर वाली संख्या को गुणा करेंगे, देखो 5 को 2 से गुणा किया तो इधर b का मान मिलेगा। अगर इधर इधर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो आपको c का मान मिलेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको इस a का मान मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, ये अगर आपके पास में अनुपात है तो फिर कैसे हल करना है, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको आती होगी। अगर आप यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो बेसिक परसेंटेज, बेसिक अनुपात तो आपको आता होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर आपको बेसिक अनुपात और बेसिक परसेंटेज में नहीं आता तो फिर आप उनको पहले पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसी के बाद आप यूथ पब्लिकेशन में आइए, ठीक है ना। चलिए, लेकिन बेसिक अनुपात, बेसिक रेशियो आता है तो फिर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। देखो सवाल में क्या बोला है कि कुल आय, सॉरी हाँ, अरुण बाला चंदू के कुल आय, कहने का मतलब इन तीनों का जो योग है वो कितना बोला है, 86,000 बोला है। अच्छा, इन तीनों का जो योग है कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास हो जाएगा 33, 10 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यहां से देखा तो 43 है और सवाल में देखा तो 86,000 है। एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अच्छा, एक इकाई का मान 2000 आ गया। अब जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। सवाल में चंदू का पूछा गया था, देखो चंदू का कितना था, 18 था, तो एक इकाई के मान को 18 से गुणा करेंगे तो यहां से जो चंदू का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अगले सवाल पर ध्यान देंगे। देखो अगला सवाल बोला है कि सोमनाथ की वार्षिक आय, वार्षिक आय बोला है, ठीक है ना। चलिए, वार्षिक का मतलब होता है कि 1 साल की आय। सवाल में बोला है कि 2 लाख कितना है, कहता है सैकड़ा ज्यादा लाख, 10 लाख, 24 लाख है, ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक माह वो अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई वे करता है। कहने का मतलब परसेंटेज में अपन को ईएमआई निकालनी है, लेकिन कौन सी ईएमआई, आप बोलेंगे सर मासिक ईएमआई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा तो ये जो 40,000 है वो ईएमआई देता है। देखो 40,000 वो ईएमआई देता है बटे में। अब यहां से आप क्या करेंगे कि एक महीने में वो कितना कमाता है उसका भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो परसेंटेज में जब भी उत्तर निकालना होता है तो नीचे अपन को भाग देना रहता है। इस सवाल में पूछा गया था कि अपनी मासिक आय का कितने परसेंट वह ईएमआई का भुगतान करता है, तो आप बोलेंगे सर 40,000 की ईएमआई देता है, लेकिन कितने में से, अब कितने में से, 24 लाख की बातें नहीं कर रहा, वो सवाल में एक महीने के हिसाब से पूछ रहा था, ठीक है ना। चलिए, अच्छा वार्षिक आय की मैं बात करूंगा, ये जो 24 लाख है ये कितने महीने की है, आप बोलेंगे सर 12 महीने की है। अच्छा, 24 लाख 12 महीने में कमाता है तो एक माह में वो कितना कमाता है, आप बोलेंगे सर एक माह में कितना कमाएगा, 2 लाख कमाएगा। तो अपन को देखो यही तो बताना था कि टोटल एक महीने की आय 2 लाख है, उसमें से 40,000 वो क्या कर देगा, ईएमआई का भुगतान करता है। इसी बात को परसेंटेज में पूछा था। चलिए, तो यहां से परसेंटेज में ऐसे निकाल लेंगे भाई, 40,000 का भुगतान करता है कितने में से, 2 लाख में से, क्योंकि वो 2 लाख एक महीने में कमाता है। देखो 24 लाख 12 महीने में कमाता था, तो आप 24 लाख में जैसे ही 12 का भाग देंगे वैसे एक महीने की इनकम निकल के जाएगी। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 20% आपका उत्तर निकल के जाएगा, जो कि बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल देखना। अगला सवाल आप लोग देखेंगे तो औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने पर वे करती हैं।
शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत है। यदि एक महीने में वह 40,000, अब सवाल पे ध्यान देना, देखो यहां पर 40,000 वो खर्च करती है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था यदि एक महीने में वो घर पर, अब ये जो 40,000 खर्च कर रही थी वो किस में कर रही थी? घर में कर रही थी। आप बोलेंगे सर घर में, है ना, इधर लिख रहा हूं। चलिए, आप बोलेंगे सर घर में वो जो खर्च है कितना कर रही थी? 40,000 कर रही थी। बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां से देखेंगे तो 40,000 का खर्च कर रही थी वो घर में। तो अपन ऐसे सवालों में क्या करता है कि एक साइड तो परसेंटेज में लिखो और एक साइड इसी बात को रुपए में लिखिए, ठीक है ना। एक साइड आप परसेंटेज में लिखिए और एक साइड इसी बात को किस में लिखेंगे? रुपए में लिखेंगे। अच्छा, रुपए में तो 40,000 बोला है कि घर में कितने का खर्चा करती हैं? 40,000 का खर्चा करती हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से इसी बात को आप परसेंटेज में कितना बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 40% घर के खर्चे में वो खर्च करती हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल में बोला है ना कि 40% घर के खर्चे में खर्च करती है, तो परसेंटेज में देखा तो 40% है और रुपए में देखा तो 40,000 है। चलिए, देखो ये जो 40,000 है वो घर का खर्चा देके रखा था। घर में परसेंटेज में देखेंगे तो 40% था। देखो 40% आप बोलेंगे कि घर में है ना, घर का खर्चा है, और इसी बात को रुपए में देखेंगे तो 40,000 है। अच्छा, 1% का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इसको काटिए। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1% का मान कितना आ गया? 1,000 आ गया। 1% का मान 1,000 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 5 जीरो लग जाएगी। तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा? उसकी वार्षिक आय पूछा गया है। देखो यहां से 40 से अगर मैं भाग दूंगा, कुछ गलत हुआ क्या? चलिए, देखो यहां से 40% का 40 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 1,000, 100, 5 ही कटना चाहिए था। फिर से देखते हैं। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था कि 40% घर के खर्चे में, तो यहां से 40% बोला गया है और इसी बात को रुपए में कितना बोला है? 40,000 बोला है। 1% का मान निकालने के लिए 40,000 में किसका भाग देंगे? 40 का भाग देंगे। तो 1% का जो मान है आप बोलेंगे 1,000 आ गया। सवाल में अगर यहां से मैं 100% का मान निकालूंगा तो आप बोलेंगे सर इतना निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये जो मान निकल के आया है वो कितने परसेंट का आ गया? 100% का आ गया। अब ये जो 40% है वो किसके बारे में देके रखा था? महीने का देके रखा था कि वर्ष का देके रखा था? आप बोलेंगे सर 40% महीने का देके रखा था, ठीक है ना। और ये जो 40,000 है ये भी किसका देके रखा था? महीने का देके रखा था। तो ये भी किसका निकल के आएगा? आप बोलेंगे सर महीने का निकल के आएगा। फिर से बात को समझना, परसेंटेज में देखा 40%, इसी बात को रुपए में देखा 40,000, 1% का मान 1,000, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये 1,00,000 क्या निकल के आएगा? एक महीने की आय निकल के आएगी, क्योंकि 40% और यहां पर ये जो रुपए में जो बात बोली थी वो महीने की बोली थी, ठीक है ना। चलिए, सवाल में अपन से कौन सा पूछा है? वार्षिक पूछा है। अच्छा, एक महीने में 1,00,000 कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएगा? 12 से गुणा कर लो तो फिर अपना जो उत्तर है वो कितना निकल जाएगा? 12,00,000 निकल जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, बहुत आसान है। 40,000 खर्च करती है घर में, 40%, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से रुपए में देखा तो 40,000 था। इसी बात को परसेंटेज में देखेंगे, देखो 40% घर के खर्च में, तो परसेंटेज में 40% देके रखा है
और रुपए में इसी बात को 40,000 दे के रखा है। 1% का मान आप निकालेंगे तो 1,000 आ गया। देखो 1% का मान 1,000 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1 लाख हो जाएगा। लेकिन ये 1 लाख कितने महीने का निकल के आएगा? 1 महीने का निकल के आएगा, क्योंकि 40% जो बात बोली थी ना, वो किसके बारे में बोली थी? महीने का बोला था। देखो यहां से ये जो खर्चा वर्चा ये बोल रहा था, ये किसके बारे में बोल रहा था? 1 महीने का बोल रहा था। यहां से भी देख सकते हैं कि यदि वो 1 महीने में 40,000 का खर्च करती है, सवाल में जो भी डाटा अपन को देके रखा है वो 1 महीने का देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 1 महीने में अगर वो 1 लाख कमाती है तो 12 महीने में कितने कमाएगी? 12 लाख कमाएगी। ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, देखो सवाल में बोला है कि सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। अब वार्षिक अगर 15 लाख है, 1 2 3 4 5, चलिए अगर यहां से वार्षिक 15 लाख है, क्या 1 महीने की बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर 12 महीने में 15 लाख कमाती है, तो 1 महीने में कितना कमाएगी? अपन किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए, चलिए तो 15 लाख में अपन 12 का भाग देंगे, क्योंकि सवाल में जो पूछा है ना, वो क्या पूछा है कि मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से ये जो 15 लाख देके रखा है वो 12 महीने का देके रखा था, 1 साल का देके रखा था। अगर 1 महीने में कितना कमाएगी तो किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। देखो यहां से भाग दीजिए, 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा। तो आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया? 1,25,000 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से परसेंटेज में अपन ईएमआई निकालेंगे, और कौन सी ईएमआई? महीने वाली ईएमआई। तो आप बोलेंगे सर यहां से कितने की ईएमआई भरता है? 30,000 की ईएमआई भरता है। बात समझ में आ रही है? वो महीने की कितने की ईएमआई भरता है? 30,000 की वो ईएमआई भरता है। लेकिन 30,000 की जो ईएमआई है वो कितने में से भरता है? आप बोलेंगे सर 1,25,000 में से भरेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर अपन को जो परसेंटेज में ईएमआई निकालनी है वो किसकी निकालनी है? महीने की निकालनी है, कि अपने महीने की पेमेंट का कितना प्रतिशत ईएमआई देता है। तो वो महीने में 30,000 की ईएमआई देता है, कितने में से? 1,25,000 में से। क्योंकि 12 महीने में 15 लाख कमाएगा, तो 1 महीने में कितना कमाएगा? 1,25,000 कमाएगा। अच्छा, परसेंटेज में उत्तर निकालना है, गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। चलिए, देखो इसको काट सकते हैं। आप बोलेंगे सर 25 से काटेंगे 5 बार, है ना। 25 से काटेंगे 4 बार, यहां से 5 इसको काटेगा 6 बार, तो आपका जो उत्तर है वो कितना निकल जाएगा? 24% आपका उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल बहुत आसान था, ऐसा सवाल अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले। देखो यहां से, देखो सवाल में क्या बोला है, ध्यान से समझना। ये वही सवाल है जिनमें आपको कहीं ना कहीं डाउट आ रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत आसान सवाल है। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय, देखो यहां से उसकी जो वार्षिक आय है, वार्षिक का मतलब क्या होता है कि 12 महीने की आय की बात कर रहा था, है ना। 3 लाख। चलिए, देखो 3 लाख मतलब कैसे लिखेंगे? किसी भी संख्या के पीछे 5 जीरो लगाने से वो लाख बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो उसकी वार्षिक आय है वो कितना बोला है? 3 लाख बोला है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। कहने का मतलब एक नई गाड़ी है और एक कौन सी गाड़ी है? पुरानी गाड़ी है। देखो उसकी आय का 5% नई गाड़ी, मतलब नई गाड़ी में कितना खर्चा होता है? 5% का खर्चा होता है, ठीक है ना। चलिए, आगे बोला गया है कि पुरानी पर नई के वजह से 2% ज्यादा खर्च होता है।
कहने का मतलब यहां पर 5% होता है तो यहां पर कितना होगा, आप बोलेंगे सर 7% होगा। सवाल में बोला गया था कि नई गाड़ी के रख रखाव में 5% का खर्चा होता है, लेकिन पुरानी के रख रखाव में 2% ज्यादा होता है। कहने का मतलब यहां पर 5 होगा तो 2% ज्यादा, मतलब यहां पर कितना होगा, 7% होगा। ठीक है ना। देखो दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। देखो टोटल मिलाकर जो खर्चा है वो कितना हो गया, 12% हो गया। लेकिन ये जो 12% का खर्चा है अपन को किसका निकालना है, 3 लाख का निकालना है। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सवाल में यही तो बोला है कि टोटल उसका जो रख रखाव का खर्चा है ना वो कितना है। भाई 5% या 7% या टोटल खर्चा कितना हो गया, 12% हो गया। लेकिन 12% किसका, 3 लाख का 12%। ठीक है ना। चलिए, तो 3 लाख का 12% आप बोलेंगे सर परसेंटेज को हटाएंगे, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 36,000 अपना उत्तर निकल के जाएगा। इस 3 लाख का जो 12% है उतना खर्चा होता है टोटल मिलाकर उसको। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल यहां से आप लोग देखेंगे। देखो सवाल में क्या बोला है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करते हैं, उसकी कुल मासिक आय ज्ञात करिए। यह सवाल आपका होमवर्क है। इस वजह से होमवर्क है क्योंकि ऐसा सवाल अपन कई बार कर चुके हैं, इस वजह से होमवर्क है। ठीक है ना। चलिए, यहां से अगले सवाल की बात मैं करूंगा। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती हैं। 80% उसके घरेलू खर्चों पर वे करते हैं, 10% की बचत करती हैं। चलिए, सवाल में बोला गया है कि मासिक घरेलू व्यय 48,000 है। अच्छा, ये 48,000 क्या देके रखा है, घरेलू व्यय देके रखा है। तो आप परसेंटेज में देखो कि घरेलू व्यय कितना हुआ है। देखो सवाल में आप लोग देखेंगे तो 80% उसका घरेलू खर्च हुआ है। कहने का मतलब अगर परसेंटेज में देखेंगे तो घरेलू खर्चा 80% है। इसी बात को रुपए में देखेंगे तो रुपए में कितना है, 48,000 है। देखो 1% का जो मान है वो कितना निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर 1% का मान कितना निकल जाएगा, 600 निकल जाएगा। अगर 1% का मान 600 है तो फिर 100% का मान कितना निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर 60,000 निकल जाएगा। तो ये जो 60,000 है ये अपना क्या निकल के आ गया, मासिक आय निकल के आ गई। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि 80% भी अपन मासिक लेकर चले थे और ये 48,000 भी सवाल में मासिक देके रखा था, बोला है ना कि मासिक घरेलू व्यय मतलब 48,000 मासिक देके रखा था। तो यहां पर जो 100% का मान निकल के आएगा वो भी कितना जाएगा, मासिक आय वो निकल के आएगा। तो यहां पर सवाल में मासिक आय पूछा था तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। इसी सवाल में वार्षिक आय पूछा जाता, ठीक है ना। इसी सवाल में अगर आपसे वार्षिक आय पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, भाई 60,000 एक महीने में कमाएगा तो 12 महीने में कितना कमाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से एक साल में 7,20,000 वो कमाएगा। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगला सवाल। सवाल में बोला है कि औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपभोग करता है, शेष 80% घरेलू काम पर 10% वेतन बचाता है। देखो सवाल में बोला गया था कि 24,000, देखो 24,000 क्या बोला है, मासिक आधार पर घर के काम में, मतलब घर के काम वाला 24,000 देके रखा है, उसकी वार्षिक आय पूछी। अच्छा, परसेंटेज में कितना बोला है, सवाल में इसी बात को परसेंटेज में कितना बोला है, 80% बोला है। ठीक है ना। अगर यहां से घरेलू की बात करेंगे तो 80% था,
और यहां से रुपए में बात करेंगे तो यही कितना बोला था, 24,000 बोला था। 1% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1% का मान 300, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 30,000 हो जाएगा। लेकिन ये 30,000 क्या निकल के आएगा, मासिक आय निकल के आएगी। सवाल में वार्षिक पूछा गया था, तो एक महीने में अगर 30,000 कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएगा, आप बोलेंगे सर 3,60,000 वो कमाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो अगला सवाल। अगला सवाल अपन करवा चुके, आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो 78 नंबर का सवाल आपको मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो 78वें नंबर वाला सवाल वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही टाइप के 2-3 सवाल थे तो एक साथ अपन ने करवा दिया था। देखो ये है आपका, ये जो सवाल है ना, ये 79 का नंबर का सवाल है। ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला है कि सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वो प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वो प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल में अपन से पूछा गया है कि 1 वर्ष में कितना कमाती है। सवाल में अपन से पूछा गया था कि 1 साल में कितना कमाती है, तो सवाल में साफ साफ ही देके रखा है। आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि उसकी कमाई कहां कहां से होती है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो एक कृषि भूमि की मालकिन है। अब कृषि भूमि की मालकिन है तो उसका जो इनकम है कहीं ना कहीं कृषि भूमि से होती होगी, आगे सवाल में पढ़ी है। चलिए उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया। अब आप बोलेंगे सर एक इनकम तो होगी किराए की, क्योंकि उसके पास जमीन है और उस जमीन को उसने क्या दे दिया है ना, किराए पर दे दिया। अपन बोलते हैं ना गांव में कि ज्वारा से जपा दिया, तो वही बात है। चलिए तो आप बोलेंगे सर इस जमीन को उसने मतलब किराए पर दे दिया। ठीक है ना। चलिए तो 5 सालों के लिए पट्टे पर दे दिया, तो एक तो वो आप बोलेंगे सर 5 वर्ष का जो किराया आएगा उसकी बात होगी यहां पर। ठीक है ना। चलिए इस पट्टे से आय के अलावा मतलब एक इनकम तो होती थी पट्टे वाली, किराए वाली। ये जो पट्टा है ना, ये जो पट्टा है ना, इसको किराए बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर उसकी एक इनकम तो कैसे होगी कि अपनी जमीन को किराए पर दे दिया। अपनी जमीन को किराए पर दे दिया कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। चलिए आगे सवाल में बोला गया था वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी प्राप्त करती है। उसकी दूसरी जो आय है वो कौन सी आय है, वेतन वाली आय है। ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि 5 वर्ष में, अच्छा वेतन से 1 साल में कितना कमाती है, आप बोलेंगे सर 1 साल में 6 लाख कमाती है। सवाल में बोला है ना वो प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी प्राप्त करती है। कहने का मतलब इसकी जो आय है वो 2 प्रकार से होती है, एक वो किराए से कमाती है और एक वो वेतन से कमाती है। वेतन से 1 साल में, देखो 1 साल का ही देके रखा है। ठीक है ना। वेतन से 1 साल में 6 लाख रुपए कमाती है। कहने का मतलब 1 साल में 6 लाख का सैलरी प्राप्त करती है, वेतन प्राप्त करती है। ये बात सवाल में देके रखा है। चलिए सवाल में बोला गया था कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। अब इस बात से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा समझना इस बात को। ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से कितना कमाती है। चलिए सवाल में बोला गया था कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से
प्राप्त कुल आय उसके एक वर्ष के वेतन का 50% है। कहने का मतलब यह बोला गया था कि 5 वर्ष में, ध्यान से बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया है कि 5 वर्ष में जो किराए से पैसा कमाती है ना, वो कितना कमाती है, इसके बारे में सवाल में बोला है। आप बोलेंगे सर ये जो कमाती है ना, एक तो ये किराए से कमाएगी और ये एक किससे कमाती है, वेतन से कमाती है। दो ही बातें बोली है। चलिए, सवाल में आपको यहां से बोलना चाहता हूं कि 6 लाख रुपए वो एक साल में कमाते हैं, ये बात मेरे को समझ में आ चुकी है। लेकिन किराए से कितना कमाते हैं वो यहां पर बोला है कि 5 साल में। अब यहां पर जो बात बोली है ना, वो 5 साल के किराए की बोली है, ठीक है ना। चलिए देखो, 5 साल में कितना कमाएगी, कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय है ना, 5 सालों में जो उसकी किराए से कितना कमाएगी, देखो क्या बोला है, एक वर्ष के वेतन का 50%। वो किराए से कितना कमाएगी, एक साल के वेतन का 50%, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर वेतन कितना था, 6 लाख था। अच्छा, इस 6 लाख का 50% आप देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। बात को समझना, सवाल में यही तो बोला है कि 5 साल में किराए से कितना कमाएगी, उसके वेतन का आधा, 50% आधा ही तो होता है। चले, तो सवाल में बोला गया था कि किराए से कितना कमाएगी, उसके वेतन का 50%। वेतन उसका 6 लाख है, 6 लाख का 50% मतलब आधा कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3 लाख हैं वो कितने सालों में कमाती है, 5 सालों में कमाती है। ये जो 3 लाख हैं वो 5 सालों में कमाती है। अच्छा, एक साल का निकालने के लिए किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। तो आप बोलेंगे सर प्रत्येक वर्ष वो किराए से कितना कमाएगी, 60,000 कमाएगी। तो यहां से बात को समझना, अपन से देखो उसकी जो इनकम है ना, वो 1 साल की पूछी थी। तो आप बोलेंगे सर 5 साल में 3 लाख कमाती है, तो 1 साल में कितना कमाएगी, 5 का भाग देंगे तो 1 साल में कितना कमाएगी, 60,000 कमाएगी। ये 60,000 किराए से कमाती है, वेतन से 1 साल में 6 लाख कमाएगी। तो आप बोलेंगे सर 6,60,000 टोटल मिलाकर 1 साल की उसकी क्या निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको आराम से सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, आप बोलेंगे यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है, 1500 बचाता है, उसका मासिक वेतन क्या है। चलिए, सवाल में बोला गया था कि 50% भोजन पर, 20% किराए पर, 50 और 20 को जोड़ेंगे टोटल मिलाकर कितना हो गया, 70 हो गया। देखो 70% वो खर्च कर चुका है, तो बचत कितने की करेगा। ऐसे सवालों में बचत को किसके बराबर रखेंगे, बचत के बराबर। 50 प्लस 20 मिला के 70 हो गया। 70% अगर वो खर्च करेगा तो 30% की क्या करेगा, बचत करेगा। और सवाल में जो रुपए में बचत है वो कितनी बोली है, 15,000 बोली है। 1% का मान कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 1% का मान 500, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यहां से 50,000 हो जाएगा। ओके, यहां पर 1500 था, चलिए, तो यहां से अपना जो उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 5,000 निकल के आ गया। चलिए, यहां पर 15,000 लिख दिया था। देखो वो बचत करेगा 30% की, क्योंकि 50 प्लस 20 मिला के 70% तो खर्चा हो गया। अगर 70% खर्चा हो गया तो 30% की क्या करेगा, बचत करेगा। रुपए में देखेंगे तो यही मान कितना बोला है, 1500 बोला है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, तो आप बोलेंगे सर 50 हो गया। 1% का मान 50 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
तो 80 नंबर तक के क्वेश्चंस को अपन ने कर लिया है। इसके बाद जो के क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।